अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, ये साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी का एक अमल किया है। मेरे कोर्स मेंबर है जिनका नाम है रामू सिंगर, और रामू सिंगर इस अमल में कामयाब हुए हैं साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी के। और ये बताते हैं कि जब इनके पास मरीज़ आते हैं तो वैसे तो इन्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही मरीज़ आके इनके पास बैठते हैं और इनसे कुछ पूछना शुरू करते हैं तो ये छोटी छोटी सी बातें भी उन्हें बआसानी बता देते हैं। कहाँ क्या चीज़ है, क्या इनके साथ हुआ है, कब हुआ है और क्या दिक्कत है और कब ठीक होगा मरीज़, ये सब भी ये बता देते हैं। और इसके अलावा ये बताते हैं कि कोरोना में जितने भी लोग, आपने देखा होगा कि हर जगह महामारी ये फैली हुई थी कोरोना की, और लोग बड़े परेशान थे, लोग इसमें मर रहे थे। तो ये बताते हैं कि इनके पास में 20 ऐसे मरीज़ थे जो डॉक्टर ने बिल्कुल उन्हें जवाब दे दिया था। और इस अमल की बदौलत ही, ये जो अमल मैंने इन्हें बताया, ये अमल जो इन्होंने किया है, इस अमल के बदौलत ही इन्हें जो है ख्वाब में बशारत हुई बाबा की, और उन्होंने जो है इन्हें बताया कि क्या करना है उनके लिए और क्या चीज़ उनके लिए इस्तेमाल होगी। तो वो जड़ी बूटी ये लेकर आए और उस पर इन्होंने ये अमल दम किया। और इस अमल के ज़रिए उन्होंने ये बताते हैं कि 3 दिन में वो मरीज़ जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जो मरने वाला था, अल्लाह के हुक्म से वो उठ खड़ा हुआ और ऐसा हो गया कि जैसे उससे कुछ हुआ ही नहीं था। और जिसने भी देखा वो बड़ी हैरत में गया, डॉक्टर भी बड़ी हैरत में गए कि ठीक कैसे हो गया। तो इसके अलावा जो है ये बताते हैं कि कोई जिन्नाती मरीज़ आता है, कोई जादू का मरीज़ आता है, किसी के ऊपर मसान है या किसी के ऊपर कोई चीज़ छोड़ी हुई है, चौकी है या कुछ भी है, ये पढ़ते हैं। ये बताते हैं कि 1-2 मरतबा ही पढ़ना शुरू करता हूँ और वो हाथ जोड़ लेती है, वो चीज़ हाज़िर हो जाती है पहले, और माफ़ी मांग कर वो कह देती है कि मैं अब दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे जाने दो। या फिर ये जला देते हैं या कैद करा देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, यानी कि हाज़िरी भी लगवाते हैं ये। और ये बताते हैं कि इन्होंने हर चीज़ में इस अमल से फ़ायदा हुआ है, उठाया है, हर काम में इन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं, आमिल बनना चाहते हैं, और अमलियात का शौक़ है आपको, या अपनी बातिनी नज़र खुलवाना चाहते हैं, या कोई भी अपना जायज़ काम कराना चाहते हैं, जिन से, मौक्किल से, हमज़ाद से और देवी देवताओं से आप काम लेना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, या पीरों की मदद चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कोर्स है 6 महीने का, आप उसे ज्वाइन करके जो है आमिल कामिल बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये पेड कोर्स है, इसकी फ़ीस है, और कोई काम कराना होगा तो इसकी भी फ़ीस है, बातिन नज़र की भी फ़ीस है। अगर बातिन नज़र खुलवानी है, वो फ़ीस जमा कराने के बाद ही आपका कोई काम किया जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना आपका लेते हुए सुना रहा हूँ इन भाई का एक्सपीरियंस, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हेलो। हेलो। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मेरा नाम रामू सिंगर है। जी, कहाँ से मैं बात कर रहे इटावा हैं? जी। मैं इटावा यूपी का रहने वाला हूँ। जी, तो ये बताइए कि जो आपने साबिर पाक का अमल किया, उसे करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और बाबा का करम हुआ, और जी, काफी काफी चीजें, मतलब घटनाएं हुई मेरे साथ में, मतलब जी, अच्छी जी। घटनाएं हुई, बुरी घटनाएं नहीं हुई। जैसे कि और मैंने बताया हुआ है कि उससे चौकी भी लगाते हैं, तो हाँ, आपने हाँ, हाँ, आप जैसे इस काम को करते भी हैं, मरीज भी आपके पास आते हैं, तो उन्हें हाँ। उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब उनके साथ में ये कि जब मैं बाबा का जब वो मंत्र जब पढ़ता हूँ, जी। तो जितनी भी जो जो नेगेटिविटी, जो गंदी नेगेटिविटी होती है, जैसे किसी वो के ऊपर बिल्कुल बड़े। हाजिरी हो रही है या हाँ जिन तो जिन्नात हाँ, का साया है। हाँ तो वो जिनके ऊपर नहीं हो रही हाजिरी, तो उनके ऊपर होने लगेगी। अच्छा। हाँ, जिनके पास जिनकी जिन जिन नहीं भी हो रही है, तो बाबा ले इसको खींच के लेके आते हैं। जी, जी, जी। इसके बाद फिर उनसे काफी चीजें पूछताछ होती है, और इसके बाद फिर वो एक्टिविटी है, सदा सदा के लिए चली जाती है। अच्छा, तो उससे क्या 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 कुछ किया आपने? जलाई है या कैद कराई है, क्या किया? आपको उस वक्त लगता है कि बाबा वहाँ हैं जब आप उसे पढ़ रहे हाँ, हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा। क्योंकि जब बाबा आते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिक इतना क्रोध आ जाता है इन लोगों को देख के, जी। गंदी एक्टिविटी को इतनी ज्यादा, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है क्रोध होने का। लेकिन हम्म। उस उतने समय मेरी आंख बहुत बड़ी सी हो जाती, बड़ा क्रोध आ जाता है, ऐसा लग जाता है कि जी। इसको मैं तुरंत ही समाप्त कर दूं। ठीक। तो ये तो हर तरह के मरीज को, जैसे जादू के, जिन्नात के, हर तरह के मरीज को ठीक किया है उससे? हाँ। जी, तो इसके अलावा और क्या क्या कुछ हुआ है?
इसके अलावा जैसे बाबा कोरोना के की तो टाइम का आप बता रहे थे, कोरोना में क्या हाँ क्या हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? हाँ हाँ कोरोना टाइम का मैंने बताया, मैंने शेयर किया था, मैं बता रहा जी हूँ आपको। जी। कोरोना टाइम का ये था कि बहुत ही लोग तकलीफ में थे, तो मैं बाबा की रोज सेवा करता था, पूजा करता था। तो हम्म। मैंने बाबा से दुआ करी, बाबा मैं कम से कम मैं दुनिया में तो कहीं नहीं जा सकता हूँ, सबसे नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन बाबा इतना करम करो कि जो जो आपके बच्चे को चाहते हैं, जो आपके बच्चे को मानते हैं, जो आपके बच्चे को प्यार करते हैं, जी तो आप भी इनसे प्यार करो और आप भी उनके ऊपर कर्म करो। तो जी बाबा ने मुझको मेरा इस चीज को एक्सेप्ट किया और मुझे सपने में उन्होंने दर्शन दिए जी और उन्होंने मुझे बताया, वो एक अमलियत बताया, मुझे अमल बताया उनने। जी। एक पेड़ मुझे दिखाया और उससे किस तरह से क्या चीज लेनी है, वो किस तरह से लेनी है, वो चीज करके और उस चीज को मैंने काढ़ा बनाया। और काढ़ा अच्छा। बनाने के बाद ये कोरोना टाइम में मैंने 20 लोगों को दिया, 20 जी लोगों को। और जी। मैंने उन व्यक्तियों को दिया है जो कि डॉक्टर ने जिनको बोल दिया था कि इनकी सेवा कर लो। अच्छा, कि ये बचेंगे नहीं। हाँ मतलब डॉक्टर ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, ये अंदर हम्म। रख नहीं रहे थे। उस टाइम ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन कहाँ कहीं नहीं मिल रही थी, जी तो जी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप जितना हो सेवा कर सकते हो। मैंने उनको उनको मेरे बाबा का कर्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल की बात है। तो कितना दिन पीना पड़ा उन्हें ये काढ़ा, जैसे जो आपने दिया होगा बना के? ये मैंने काढ़ा जब भी मैंने बनाया, मैंने काढ़ा बना के मैंने बाबा का मतलब बाबा का जो जाप मंत्र है मैंने वो करने के जी, बाद या साबिर हक साबिर बाबा फरीद के जाने हाँ, साबिर। या साबिर हक साबिर बाबा फरीद के जानी साबिर, आओ आओ प्यारे साबिर, यही आओ किया आओ था ना आपने? प्यारे साबिर जी। हैं? दर्शन दो, हाँ दर्शन दो, हाँ मदद करो। दर्शन दो मदद करो वलियों के प्यारे साबिर, जी, तो यही जो था जो। जलाऊं तुम्ही जी जी, जो जलाऊं तुम्ही को ध्याऊं। जो जलाऊं तुम्ही जी। को ध्याऊं, हर पल तेरा गुणगान करूं, संकट काटो बंधन बंधन खोलो, खोलो, राक्षसों का राक्षसों का संहार संहार करो, करो, मेरे मेरे कष्टों। कष्टों को दूर करो, मुझ जी जी। पे साबिर वली ये उपकार करो, वास्ता वास्ता बाबा बाबा फरीद फरीद का, का, वास्ता वास्ता पंजतन पंजतन पाक पाक का। का। जी जी जी। तो ये इसे भी पढ़ के दम करते थे आप उस काढ़े पे? हाँ मैं इससे भी दम करता था और ये तो ये करता ही था। और इससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ की ये एक जो तफसीर करता था, मैं उससे भी दम मारता था। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये तो फिर इसका एक्सपीरियंस ये रहा कि आप एक दो बार ही काढ़ा पिलाए और वो ठीक। तो 3 बार में वो अच्छा, 3 बार चंगा में हो जो जाता था? वो जो व्यक्ति थे, जो जो मरीज थे, वो जी। 3 बार के बाद उनको चौथी बार पीना ही नहीं पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये लोग कैसे, कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती थी कि मरने वाले हैं, ऐसे लोग होते थे? मतलब अब मैं गुरुजी वो लोग दूर है, नहीं तो कभी अगर ऐसा समय पड़ा तो मैं इनकी वीडियो आपको डालूंगा, वो खुद जी बताएंगे कि हम किस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में थे, कि सब जी जी। बच्चे रो रहे थे कि पापा ओहो। उसका ऐसा हो गया, मम्मी ऐसी हो गई, मेरा पूरा खानदान चला गया। हम्म। वो बाबा का ऐसा कर्म हो गया कि लगभग कितने लोगों को अच्छा इस तरह से बचाया आपने इससे? मैंने 20 लोगों को, जो मेरे जिनको मैं जानता था, 20 लोगों को जो कष्ट में दिखे मुझको, जो मेरे थे। जी जी जी। भाई मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकता था बिल्कुल उस समय, बिल्कुल। क्योंकि लॉकडाउन भी था, बाहर लॉकडाउन भी था, अलाउ नहीं सही था। बात है, सही बात है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई जो आपने मुझे बताई। तो आपने जैसे इससे हाजिरी भी ली है, अब जिनको हाजिरी नहीं आती उनकी भी हाजिरी कराई है? हाँ, तो जिनके ऊपर हाजिरी नहीं होती थी तो मैं बाबा का दम मारता था, बाबा का मंत्र पढ़ता था। जी और बाबा का मंत्र पढ़ने के बाद वो मतलब जैसा बाबा ने बताया उस तरह से ही बाबा ने बताया कि हाथ में कपूर पकड़ाओ पहले से। अच्छा। हाथ में कपूर पकड़ाता था मैं, जबकि कपूर का जो सिस्टम होता है ठंडा होता है, जी कपूर ठंडा होता है। कपूर को बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा भी पानी में डाल के पीजिए तो पूरा पेट ठंडा जाएगा आपका। सही बात। ठीक है, तो लेकिन मैं कपूर सीधे हाथ में पकड़ाता हूँ, वो बाबा जैसे ही बंद पड़ता हूँ तो कपूर ऐसी तेज गर्म हो जाता है मुट्ठी बंद करने में, जैसे आग कोयला जैसे भट्टी में जलता हुआ। अच्छा, ये सब चीजें आपको कैसे, ये सब चीजें आपको सुनाई देती है, महसूस होती है, दिखाई देती है उस टाइम? मतलब उस समय मैंने बताया ना कि मुझे मेरा चक्र चलने लगता है पीछे, जो जो अब मुझे तो मालूम नहीं है
कि जी लेकिन ये एक्चुअली मैं जिस मरीज को देखता हूँ तो मेरी सबसे अच्छी चीज यही है कि मुझे दिखता नहीं है उस समय, मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि जी लेकिन मेरा ये चक्र चलने, मेरा वो जो जो एक्टिवेट मेरे हो जो जाता है। शोल्डर के नीचे जो है मेरा जी ऑटोमेटिक ऐसा लगता है एक गोला चलने लगा है बिल्कुल, और वो भी गर्म सा। जी 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 सही बात। यानी कि वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद में आपको तो सब चीजें मालूम हाँ, होती है, सब पता चलता है। इसके बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये नेगेटिविटी में है। ये नेगेटिविटी में है। तो हाँ जैसे कोई क्योंकि चीज कोई मालूम करना होता है या कोई संदेश आपको कोई चीज दे रही है या बाबा दे रहे हैं, तो वो किस तरह पता चलता है आपको? उसकी आवाज आती है, वो दिखता है? फिलहाल तो मुझे कभी दिखे, मतलब दिखे तो नहीं है। जी मुझे सपने में और ये ऐसे संदेश मिलता है जैसे कि मेरा मेरा जैसे एक संदेश मेरे पास आया जी कि मेरा एक मित्र है, तुफेल भाई, तुफेल हैं, इस्लामिक हैं और जी तुफेल नाम है उनका। तो अच्छा वो तुफेल जी आए सपने में और मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझसे बोल रहे हैं कि ये बताइए कि तुम्हारी और हमारी पूजा में अंतर ही कितना है। देखो जैसे तुम बोलते हो उस तरह, जैसे आपके में रामायण है वैसे ही हमारे कुरान शरीफ है। आपकी जी रामायण भी बताती है कि सच बोलो और बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए और मतलब सभी धर्म को मानो, वही हमारी कुरान बताती। तो उस तरह से मुझको बताते रहते हैं वो खुद। मैं कहता हूँ कि वो बाबा खुद ही मुझे पढ़ाते हैं वो। जी 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 तो ये जैसे मैं आपको जैसे कर रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई मरीज आके बैठ गया और वो कुछ अपनी बात कोई समस्या पूछ रहा है, तो आप उसे हम्म। उसकी समस्या जैसे एकदम से बता देते हो, तो या क्या चीज है या उसके कोई चीज कहाँ रखी है या कहाँ, जैसा आप बताते हैं कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो आपको इस तरह पूछने लग जाते हैं, तो उनके जवाब किस तरह देते हैं? उस वक्त आपको दिखता है? उस दिखता, लेकिन इसके बाद मुझे दिखता नहीं, और मैं क्या बोलता हूँ अच्छा, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। तो यानी कि वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम आपको हाँ दिखता हाँ, है लेकिन वो आपको जस्ट लाइक आप जैसे मान के चलो जैसे कि जी ये सपना टाइप का होता है उस समय। बिल्कुल 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 क्योंकि समझ मैं गया जब हूँ। बता देता हूँ फिर उसको दोबारा यानी मुझे कि अगर मुझसे कोई पूछे तो यानी कि मुझे एक याद भी तरह नहीं की रहता उस था। टाइम पे आप पे एक तरह की हाजिरी हो जाती है, यानी कि आप अपनी तरफ से भी आपको नहीं पता है कि आप कुछ देख सकते हैं, लेकिन जब कोई मरीज आपके सामने बैठा होता है तो तब आप हर चीज दिख रही होती है आपको, हर चीज मालूम हो रही होती है। हाँ यही है हाँ ना? हाँ जी। यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ जी। जी 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 माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि थर्ड आई भी आपकी एक तरह से ओपन ही है, खुली हुई है, जब आप ही देख रहे हैं, आप ही तो बता रहे हैं उस वक्त। ठीक है, और दूसरी फिलहाल शक्ति आपको। जी और फिलहाल अभी कुछ दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि जब मतलब मैं जब माला करता हूँ तो जी मुझे दो आंखें देखती हैं। अच्छा, हाँ, दो क्या आंखें, और बात। नॉर्मली आंखें इतनी अच्छी हैं, वो इतनी जी अच्छी हैं कि बस जिसका कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि आंखों से भी पता चल जाता है भाव कैसे हैं। सही बात। हाँ भाई जो क्रोधित होगी या अगर जो, कोई क्योंकि गुस्से में होगा तो वो भी पता चलेगा, कि आंखों से वो भी पता पता चल है जाएगा। क्योंकि हाँ आंख एक शरीर का जो एक पार्ट होता है वो होता है आंख। आंख सब बिल्कुल, बता देती है कि वो अभिन्न सही है, अंग है, आप बिल्कुल सही बिल्कुल। बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जी 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 हाँ, सही तो वो बात है। आंख आंखों, इतनी अच्छी ये आपने इतनी। बहुत अच्छी बात की है। अगर किसी का झूठ देखना हो तो उसकी आंखों में दिखता है, हाँ 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 अगर सच देखना है तो आंखों से पता चलता है। वो कोई देखने और समझने वाला होना चाहिए बस। हाँ ये हाँ। सही तो बात कही आपने। और गुरु जी ऐसा भी है कि मैं बाबा की इबादत करता हूँ और साथ में मैं मदार साहब बाबा की भी करता हूँ। जब मैं अच्छा, जिंदा उनको शाह जब मदार की। जी हाँ, दम मदार बेड़ा पार, जी 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 तो उनकी में भी करता हूँ मैं साथ में। जब मैं करता हूँ तो मैं जब धूप बत्ती इनको धूप देता हूँ तो बड़ी तेज से आग बिल्कुल ऊपर चली जाती है जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह करता हूँ। जी 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जब करता हूँ 3 बार, जी तब वो अपने आप आग ऊपर चली जाती है। मेरी उंगलियां जो है वो मतलब अपने आप हिलने लगती हैं। सही बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे किस तरह के जो हाजिरी के मरीज हैं या जादू के, खिलाए पिलाए जादू के, या किस तरह के कैसे कैसे मरीज आते हैं आपके पास? हम्म, अब मेरे पास तो जितने जितने भी आते हैं मतलब, तो ये जो जो इनके घर में जो एक्टिविटी है या इनके ऊपर कहीं से लगे हुए हैं मसाइन या वगैरह के किसी इस ने तरह कुछ, के मरीज आते हैं? हाँ, या किसी ने करवाया तो हुआ उन है। उनके ऊपर जैसा आपने दम किया होगा, तो उनके ऊपर दम करते हुए कैसा फिर क्या होता है? मतलब कितनी देर में वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है या जल जाती है जब या? मैं जी
नहीं नहीं, पहले तो मैं इनको पूरे जोर से बुलाता हूँ, पूरे जोर अच्छा, से उनको बुलाता हूँ, क्योंकि जब तक पूरे शरीर में जोर से नहीं आओगे तब तक जोर से निकलोगे नहीं, कहीं ना बिल्कुल कहीं मलिनता अंदर रह जाती है तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। परेशान करेगी। जी सही बात है। तो पहले तो मैं इनको फुल पावर में बुलाता हूँ, जितनी इसके पास पूरी पावर है, सही बात। और पूरी पावर में बुलाने के बाद पूरी फिर इसके बाद इनको मैं जलाता हूँ। तो जी। जलाने के लिए मैं यूज करता हूँ गुलाब जल का, इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के हम्म। दम मार के जब मैं इसके ऊपर डालता हूँ तो वो जलने लगता है। जी। नहीं मैम, जब उनका मंत्र ये पढ़ते हैं जो हमारे वाला है ये साबिर हाँ अप्पा वाला, हाँ तो ये हाँ। उससे उससे कितनी देर में अपने नेगेटिविटी निकाल ली? वैसे तो निकालने को तो वो 1 मिनट में मैंने बताया ना गुरुजी की, इसको निकालने के लिए तो सिर्फ बाबा का एक ही बार आप बोल दोगे तुरंत तो निकल जाएगी। अच्छा, ये लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया है? लेकिन हाँ मैंने किया है, क्योंकि लेकिन मैं मतलब मुझको जैसा अनुभव है बाबा के कर्म से कि बाबा का, या तो बाबा ही का दिमाग समझ लीजिए कि मैं जब तक पूरी जो भी नेगेटिविटी, जब तक मैं इसको पूरा शरीर में नहीं लेके आता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जरा सा भी शरीर के किसी भी भाग में अगर ये बच गया, थोड़ा सा भी जी मलिनता रह गई तो वो उसको दर्द करेगा, वो पीड़ा सही देगा। बात। तो इसलिए मैं इसको पूरा पहले बुलाता हूँ शरीर में, चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे। सही बात। इसके बाद मैं क्लियर करता हूँ पूरा। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद में ये बहुत काफी मरीज ठीक किए होंगे इस मंत्र से आपने? हाँ हाँ। इसके अलावा और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया आपने ये मंत्र? ये मंत्र तो क्या या, है गुरुजी, या सिर्फ ये जादू जिन्नात मंत्र, के लिए इस्तेमाल लिया है? ये मंत्र हर चीज के लिए, ये हर मर्ज की दवा है। जी। ये 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 हर मर्ज की दवा है, ये जादू जिन्नात के लिए भी है। और आप कभी प्रॉब्लम में फंसे हो तो भी जी आप बोल देना कभी रास्ते चलते हुए, तो भी ये काम करता है बहुत जी। जोर से। तो आपने इसकी ताकत को महसूस किया है? बिल्कुल क्या किया, बहुत और ताकतवर करता है। हूँ, करता ही रहूंगा। और आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि ये खुद उनके दरबार से ही बताया हुआ है। ये किसी का अपना, किसी का कोई अमल नहीं है। ये कमल का आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और ये उनके दरबार से ही आता हुआ है। हाँ तो गुरुजी और मेरे को उसके नहीं बाद मालूम है। में और उसके बाद में फिर जो है मैंने उनसे इजाजत ली कि बहुत सारे बच्चे मुझसे वो लोग पूछते हैं कि आपका कोई अमल बताएं और कोई ऐसा बताएं, क्योंकि हिंदू धर्म के बहुत सारे मुझे कांटेक्ट करते हैं साबिर पाक के लिए। पंजाब साइड से बहुत सारे होते हैं, पंजाब हाँ से, हाँ। हरियाणा से, और आपके दिल्ली से, हाँ और जी हाँ अजमेर जी। शरीफ के साइड से, इधर से बहुत लोग, और जो है आपका बिहार शरीफ की साइड से। तो ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई हमारे हिसाब का दीजिए, इसमें ज्यादा उर्दू वर्ड ना हो। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि कोई ऐसा हो जिसे सब पढ़ सकें। तो तब उन वहां से ये आता हुआ कि आप ये बताइएगा सबको। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसकी तासीर जो आप बता रहे हैं कि इतना आपने इससे काम लिया है और इतना सब कुछ इससे हुआ है, और ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं कि लोग मरने से भी बचे हैं, तो जी जी। कमाल की चीज है ये। और बहुत सारे जितने भी अरे मेरे यूट्यूबर हैं ये पे सुनने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस अमल को करें, जरूर ट्राई करें। और खास तौर से जो मेरे शागिर्द हैं वो तो जरूर करें, क्योंकि एक पेड कोर्स में हम इसकी तादाद बताते हैं, हर किसी को इसकी तादाद नहीं बताते। तो ये जी जी जो उस तादाद में पड़ेगा उसे ही पता चलेगा कि इसकी ताकत असल में है क्या। जी जी। जी। तो अच्छा ये बताइए कि आपको जब आप मेरे से जुड़े तो कितना ये विश्वास था कि इनसे जुड़ रहा हूँ और या इनके साथ अब लग गया हूँ तो कुछ इससे सक्सेस मिलेगी या यहाँ कामयाबी मिलेगी, इस चीज का किस तरह से विश्वास हुआ? जैसे आप पहले से ही पूजा पाठ करते रहे मुझे हैं। इतना मुझे इतना जी विश्वास मुझे आपसे इतना विश्वास हुआ एक ही बार, मतलब जब मैंने आपसे प्रथम बात करी थी, मैसेज दे के जी आपको बात करी थी। जी जी मतलब ऐसा विश्वास था जैसे 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 मुझे मेरे साबिर पाक से विश्वास है, मेरे अपने पीर से विश्वास मैं रखता हूँ। माशाल्लाह, इतना यकीन। बिल्कुल यकीन, मतलब कोई परसेंटेज की कोई गिनती नहीं है कि जी 100 भी कम है और 100 लाख भी कम है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये यकीन होता है। देखिए ये चीज रूहानियत की चीज ही ऐसी है कि ये यकीन पे ही टिका हुआ है इसका दारोमदार। जहाँ यकीन डोल गया वहाँ मामला ये खत्म।
जहाँ यकीन है, जहाँ मोहब्बत है, वही बिल्कुल मोहम्मद है। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, यकीन नहीं है तो गुरु जी, सब कुछ है, आपका आप तो मुझे बहुत वरना यकीन तो था। हमने किसी को देखा नहीं है, सुना नहीं है, बस सुन के ही तो हम यकीन और ईमान लाए हैं हर चीज पे। नहीं नहीं, जी अभी मेरी बुआ जी मतलब कल तक मैं बोलने लगी कि आपके गुरुजी का फोन नहीं आया, तो मैंने मैंने एकदम से पता मुंह से मैंने बोला कि मैंने अपनी बुआ से बोला कि तो आपको मालूम नहीं है, वो सारे दिन पढ़ाई करते हैं, जी सही बात। वो सारे दिन पढ़ाई करते हैं। बोले नहीं भाई, हम अगर नहीं भाई नहीं, कभी मिलेंगे तो आप मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, सारे दिन पढ़ाई करते हैं, सारे दिन पढ़ाई करते हैं ये हकीकत है बात। आपने तो एक तरह के पता नहीं तुक्का मारा होगा या किस तरह बोला होगा, लेकिन असल बात में ये है कि ये सच बात। मतलब मेरा ये बता, दिल ये बोल रहा है कि आप सारे दिन पढ़ाई करते हैं, जब भी आपके पास समय, अगर वो 2 मिनट का भी मिला है आपको घर परिवार गृहस्थ जीवन से या हम लोगों आपके चेलों से, अगर थोड़ा भी समय मिला तो आपने तुरंत किताब उठा ली है। जी बिल्कुल, होता है ऐसा ही है। अब ये मेरी झूठी ये है कि और मेरे बाबा जो भी करम, मेरा बाबा जो भी ये मैं ये कुछ नहीं बोल हकीकत सकता, है कि मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपका ही बच्चा ही रहूंगा, चेला ही बन के रहूंगा, गुरु गुरु ही होता है। जी जी, देखिए इतने सारे बच्चों की, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो जी जी, वहाँ फिर ऐसे नहीं काम चलता है। वहाँ तो फिर ये है कि अपने अंदर कुछ होना चाहिए पहले, तभी आप दूसरे को कुछ दे सकते हो। इतने सच बच्चों को बात है, सिखाना, इतने बच्चों का काम करना, इतने सही लोगों बात से है। जुड़े होना, जितने नेट पे हैं इतने ही जो है, जो आसपास के जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं, तो उनके भी काम देखना, तो सही ये बात। सब बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो बहुत अच्छा खैर लगा आपका एक्सपीरियंस ये सुन के। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या, बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी। मैं तो ये जी सिर्फ बोलूंगा कि अगर जिसको जिसको कोई भी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो या आमलियत करना या अमल सीखना चाहता है, या जी उसको वो या कभी किसी पीर की या किसी की वो सेवा करता है और कभी इनको हाजिरी नहीं मिल पाई है, तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए इनसे व्हाट्सएप जी से। जी और यकीनन आपको यकीन करिए, जिस जिस तरह उस तरह यकीन करना पड़ेगा जिस तरह आप अपने पीर पैगंबर की करते हो, उस तरह ऐसे अगर आप करोगे तो इन गुरुजी से यकीन, तो आपका कार्य अवश्य होगा, 100% नहीं, 101% होगा। सही बात है। देखिए दुनिया में यकीन किसी भी चीज पर ये कह देते हैं कि अगर किसी के पास गए हैं और उसने राख की चुटकी भी अगर उठा के दे दी है, वो अल्लाह के हाथ में है शिफा, उस ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो बैठा है शिफा देने वाला वो है, वो कुछ नहीं है, वो राख से आपको आराम दे देगा। तो ये तो अल्लाह के हाथ की बात है। तो इसलिए यकीन सबसे पहले जरूरी है। किसी के भी पास जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो कुछ भी करें बिना यकीन के नहीं है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए रामू भाई, कि अल्लाह आपको और कामयाबी दे और आप इसी तरह आगे बढ़ें, और आपको इसी तरह फैज मिलता रहे साबिर पाक से। और जिन जिन वलियों को भी आप चाहते हैं, तो और जो आपके आसपास के वली हैं उनका भी, वहां भी आप जाया करें। अगर कोई मजार है आपके आसपास, तो इससे भी आपको मजार बहुत तो फैज सैयद मिलेगा। सैयद की है, लेकिन मैं वहां से मैं तुरंत मैं सजदा करता हूँ, मैं झुकता हूँ, तुरंत कहीं भी निकलता हूँ गांव घर जी से, जी जी मैं झुकता हूँ। वैसे तो मैं घर में ही, मतलब ज्यादा टाइम घर ही में रहता हूँ, जी 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 ठीक घर है। ही में चलिए रहता रामू जी, हूँ। रामू भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे कई बात होगी। और ये आपका एक्सपीरियंस जो है मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो यूट्यूब वालों के लिए भी आपने कहा है कि जैसे अगर किसी को अमलियात का कोर्स करना हो, या फिर जो है अपनी बातें नजर खुलवानी हो, या फिर कोई भी मामला हो, या कोई हाजिरी चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और रामू भाई ये बताइए, आप जैसे कोर्स मेंबर भी हैं, आप सीख भी रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से आपको कैसा लग रहा है? जैसे मान लो मैं, मेरा बात करने का तरीका या सिखाने का तरीका, या कुछ आप पूछते हैं, या कुछ आप जो है बात करना चाहते हैं, या किस तरह, कुछ भी कोई ऐसी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी चीज की दिक्कत हो, या कुछ मेरा बिहेवियर ठीक ना हो, या मैं ठीक से बात जी ना नहीं, करता हूँ, जी या मैं नहीं, ठीक जी से नहीं, सिखाता ऐसा ना हूँ? कुछ भी नहीं है, ऐसा जी, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे मुझे ऐसे कांटेक्ट करते हैं लोग, वो कहते हैं कि जब हम पैसे नहीं दिए थे तब तक हमारे साथ वो फला आदमी अच्छा था,
पैसे दे दिए हैं तो नहीं, पैसे देने के बाद भी में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ये तो 100 मुंह है 100 बातें हैं। हाँ नहीं, लोग एक्चुअली लोग इस तरह के बैठे भी हैं, ऐसे लोग बैठे भी हैं जिन्होंने यकीन खराब किया है लोगों का, और हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो बहुत सारे ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं जो बताते हैं कि उनसे फीस ली और उन्हें ब्लॉक कर दिया, या उन्हें जो है उनका कोई काम नहीं किया, या इस तरह के कुछ बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, तो तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती हाँ, है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि यहाँ थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है मामला, लेकिन इंशाल्लाह किसी को भी जो भी कोई किसी भी काम से आएगा इंशाल्लाह वो होगा जरूर। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रामू भाई, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, और इजाजत चाहूंगा आपसे।